देखिए, बहुत लोगों के पास जो है दादा परदादा के समय का पुराना ज़मीन का उनके पास रसीद है, और पुराना ज़मीन का रसीद है। और वर्तमान में अगर आप चेक करेंगे उसको, आज अगर आप वर्तमान में आप देखने जाएंगे तो उस ज़मीन का रसीद जो आपको नया देखने को मिलेगा। हम बता देना चाहते हैं कि देखें, ज़मीन का जो रसीद है, जो प्लॉट का आप नंबर देख रहे हैं, इस प्लॉट नंबर पर सरकार के द्वारा जो है सरकार लेती है टैक्स। अब वो टैक्स का एक आपको स्लिप दे दिया जाता है। अब ये आपको ऑनलाइन दे दे या आपको ऑफलाइन दे दे। अभी वर्तमान में अब हर राज्यों में जो आपको देखने को मिलेगा कि ये सारा प्रक्रिया जो है ये ऑनलाइन है वर्तमान में। जहाँ भी आप देखेंगे तो अक्सर अधिकांश जो राज्य हैं वहाँ पर ये प्रक्रिया, अब टैक्स जो देना है सरकार को, सरकार जो टैक्स ले रही है वो ऑनलाइन ले रही है। मतलब आप ऑनलाइन घर बैठे जो है अपना ज़मीन का जो रसीद है वो आप प्राप्त कर सकते हैं, और आपकी जो ज़मीन है, आपका जो प्लॉट नंबर है, उसका टैक्स आप जमा कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ये सारा कुछ जो होता था वो आपको एक स्लिप मिलता था, आप जाते थे कार्यालय में, वहाँ पर जो है यानी मालगुजारी जो कर आप कह सकते हैं, वो जो आपसे रेवेन्यू जो लिया जाता था उसको आप उसका टैक्स चुकाते थे, उसके बाद आपको ये स्लिप जो है वो प्राप्त होता था। और अभी अगर जो बात करें तो अभी ऐसा नहीं होता। लेकिन पुराना अगर आपके पास है और पुराना नया में जो है ये अंतर है, तो क्या पुराना के हिसाब से दावेदारी किया जा सकता है? अगर पुराने के हिसाब से दावेदारी करेंगे तो कैसे करेंगे? मतलब अगर पुराना ज़मीन का रसीद कहीं भी दादा परदादा के समय का अगर आपको प्राप्त हो गया है और आप चाहते हैं कि नहीं, अब जो है मेरा इसमें जो ज़मीन मेंशन है पहले से जो है जो कि आपका यहाँ पर दिख रहा है, वर्तमान में इसमें अंतर है। अंतर है कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में अभी नया जो आपको एक तरह से मिला हुआ है उसमें तो सारा प्लॉट नंबर नया मेंशन है, लेकिन जो इसमें इसके अनुसार लैंड होना चाहिए वो आपके पास नहीं है। तो क्या ये दावा जो है वो सही होगा? क्या ये दावा जो है ये साबित किया जा सकता है? देखें, हम आपको बता दें, अगर बहुत सारे हिस्सेदार हैं और बहुत सारे हिस्सेदार में जो उनके पास भी पुराना ज़मीन का अगर रसीद है, और जो और भी हिस्सेदार हैं उनके पास भी पुराना ज़मीन का रसीद है, लेकिन अगर उसके अनुसार से आपके साथ भेदभाव हुआ है तो आप पुराना ज़मीन के रसीद के हिसाब से साथ में जो आपका नया ज़मीन का रसीद है उसके हिसाब से अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो आप चैलेंज कर सकते हैं। इसलिए कि यहाँ पर अगर आपके साथ जो पहले आपका जो पोजीशन था वर्तमान में उससे अलग नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है ये जो है पुराना वाला का मान्यता तभी खत्म हो जाएगा जब आप क्या किए कि नया ज़मीन का जो आपका रसीद कटा है तो वो आप फिर से बंटवारा कर लिए हैं। कहने का मतलब फिर से आपने बंटवारा कर लिया और आपने उस पर जो है सिग्नेचर भी कर दिया। कहने का मतलब अभी वर्तमान में जो है दस्तावेज को अगर निकाला जाएगा तो उस दस्तावेज में ये देखा जाएगा कि जो व्यक्ति आज दावा करने के लिए कोर्ट में आया है वो व्यक्ति पहले से जो है बंटवारा जो था उसके बाद एक नया बंटवारा कर चुका है, और वो रजिस्टर बंटवारा है उसका, या आप कह सकते हैं कोई पंचनामा जो है लेकर भी जा सकता है कोर्ट में। तो ये देखने के बाद जो है और उस पंचनामा के अनुसार सभी लोगों ने अपनी जो नए ज़मीन का जो पोजीशन है वो प्राप्त कर चुके हैं, और लगान शुल्क जो है वो भी उसी हिसाब से जो नया है उस हिसाब से एक तरह से देते आ रहे हैं। तो ये फिर से बंटवारा वाला जो बीच में एक दस्तावेज निकल कर आएगा, ये आपको जो है ये पुराना जो रसीद है जिससे आप चैलेंज करने का सोच रहे हैं, ये आपका चैलेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुश्किल हो जाएगा कि आपने गलती की कि आपने क्या किया, फिर से प्रॉपर्टी को बंटवारा जो है दोबारा कर लिया। तो अब यहाँ पर जो है अब दूसरा केस ये होता है कि दूसरा केस मान लेते हैं कि जो इनके पास पुराना दस्तावेज है, पुराना दस्तावेज से उनके बाद जो नया बना है, नया उसको अगर देखा जाए तो पुराना और नया में तो आपको जो है थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, अंतर देखने को मिलेगा। अब वो जो है यहाँ पर जो समझने वाली बात ये है कि ये जो डिफरेंस है, ठीक है, अब जो भी है आप नए वाले के हिसाब से पोजीशन में हैं, आपको पुराने वाले के हिसाब से पोजीशन में होना चाहिए, लेकिन आपका कोई दोबारा बंटवारा नहीं हुआ है। मतलब आपके पूर्वज का जो पोजीशन था आप अगर उसी पोजीशन के हिसाब से
जाना चाहते हैं तो आपके पास विकल्प है कि आप पुराना जो जमीन का इंफॉर्मेशन है ना, उसको प्राप्त कर लें और उसके हिसाब से आप जो है सिविल कोर्ट में अपना सिविल सूट वो कर सकते हैं और पार्टी को जो है जो और आपके हिस्सेदार हैं उनको नोटिस भेज सकते हैं और अपना समस्या बता सकते हैं कि मेरे साथ इस प्रकार का समस्या है कि मेरा पहले का ज़मीन का बंटवारा जो है वो हो चुका है और अभी नया में वर्तमान में मेरे साथ जो है वो भेदभाव किया गया है, मुझे वो पोजीशन प्राप्त नहीं हुआ है जो पहले मेरा पोजीशन था। तो ये जो है सारे तथ्य को देखने के बाद अगर लगेगा कि नहीं आपके साथ सही में गलत हुआ है, अभी आपका जो वर्तमान में पोजीशन दिया है वो सही तरीके से नहीं दिया गया है, तो आपका बंटवारा का जो केस है वो एक तरह से आप एक दावा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बंटवारा उससे बिफोर हो चुका है, ठीक है, और आपके पास ना तो पुराना बंटवारा का कोई प्रूफ है और ना नया बंटवारा का प्रूफ है, तो ऐसे केस में सीधा साफ माना जाता है कि जमीन का बंटवारा जो वर्तमान में कहने का मतलब है हुआ ही नहीं है और अभी मौखिक तौर पर जो भी हुआ मौखिक तौर पे हुआ है और मौखिक तौर पे अगर सभी लोग पोजीशन प्राप्त कर चुके हैं और सभी लोगों का जो जमाबंदी है वो अलग अलग हो चुका है, कहने का मतलब ये है कि सभी लोग के द्वारा अपने जमीन का अपने नाम से दाखिल खारिज जो है वो करा चुके हैं। तो उस केस में यानी अगर ऐसा हो चुका है तो उस केस में मतलब सभी का अपना अपना अलग म्यूटेशन हो गया, सभी का अलग अलग जो है अपने नाम पर वो टैक्स दे रहे हैं, उस केस में कहने का मतलब साफ साफ इससे यह स्पष्ट होता है कि मौखिक बंटवारा हुआ है, सभी लोगों का जो प्रॉपर्टी है वो बराबर है। अब है कि रही दावेदारी की बात, तो अगर कोई इस आधार पे दावेदारी करता है कि मुझे जो हिस्से में प्रॉपर्टी मिली है वो प्रॉपर्टी एक तरह से हमको सही तरीके से नहीं दिया गया है, जो प्रॉपर्टी का एक तरह से कीमती प्रॉपर्टी है वो हमको नहीं दिया गया है और मेरा दाखिल खारिज भी करा दिया गया है, तो उस केस में जबकि हम उस बात से एक तरह से उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ये एक आप दलील लेके जब अगर लगेगा कोर्ट को, देखें कि आपके साथ सही में भेदभाव हुआ है, आपको जो एक तरह से जो प्रॉपर्टी है वो सही तरीके से नहीं दिया गया है या हिस्से से आप जो है कहने का मतलब हिस्से से जितना आपका हिस्सा होना चाहिए कम प्रॉपर्टी आपको मिला है, तो ये तमाम जो चीजें हैं है ना, इन सभी को देखने के बाद जो है ये सभी जो तथ्य हैं उसको देखने के बाद जो है जमीन का जो रसीद है उस मतलब एक नया वाला या पुराना का अगर कोई आपके पास आधार है तो उस पर दावा किया जा सकता है या फिर से बंटवारा तो लोग करने के लिए स्वतंत्र हैं, कभी भी आप पार्टीशन सूट जो है फाइल कर सकते हैं और फिर से बंटवारा का दावा कर सकते हैं, इसलिए कि अगर आपके साथ सही तरीके से बंटवारा नहीं हुआ है या आपका बंटवारा अनरजिस्टर्ड है या आपका बंटवारा मौखिक है तो उसका मान्यता कोर्ट में नहीं होगा, यानी आप दोबारा जो है बंटवारा का केस जो फाइल करके पूरी संपत्ति पर बंटवारा दोबारा कर सकते हैं। प्रूफ के तौर पे देखें पुराना रसीद भी लोग एक तरह से वहां पर जमा लोग करते हैं कि मेरे पास ये रसीद है, पहले बंटवारा हुआ था, ये बात साबित करने के लिए कि पहले बंटवारा हुआ था और ये पुराना रसीद दिखाते हैं कि देखें ये मेरे हिस्से की है वो सामने वाले के हिस्से, तो ये सब सबूत के तौर पे भी मायने रखता है कि आप ये जो आप पुराना रसीद है उसको कोर्ट में प्रस्तुत करें अगर आपके पास मौजूद है। जैसे बहुत लोगों का क्या होता है, जमीन में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो वो एक तरह से पुराना दस्तावेज के आधार पर अपने नए दस्तावेज का सुधार करवाते हैं। अगर उनके पास कोई भी पुराना डॉक्यूमेंट है तो उसको आधार मानते हुए वो क्या करते हैं, जो नया डॉक्यूमेंट है उसमें सुधार करवाते हैं, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं पुराना में ये पोजीशन है लेकिन नया में किसी कारणवश जो है आपका ये त्रुटि हो चुका है, ठीक है, नया में ये त्रुटि हो चुका है, तो आज भी आप क्या कर सकते हैं, पुराने के हिसाब से चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन आपके पास एक स्लिप है और उस स्लिप्स में सारा कुछ मेंशन है, लेकिन आपका ऑनलाइन में अगर त्रुटि हो गया है तो आप क्या करते हैं, तो भी आप ऑफलाइन वाला जो स्लिप होता है उसके आधार पर, इसलिए कि पहले जो दस्तावेज था वो ऑफलाइन स्लिप आपको मिला है, तो उस ऑफलाइन स्लिप के आधार पर आप क्या करते हैं, ऑनलाइन में सुधार करवाते हैं, ठीक है। जो आपका ऑफलाइन का एक तरह से स्लिप है उसी को आधार मानते हुए आप क्या करते हैं, ऑनलाइन में जैसे उसी वो आधार वही हो गया,
और फिर आप क्या करते हैं, उसमें ऑनलाइन में सुधार करवाते हैं। तो ये जो होता है ये पूरा प्रक्रिया होता है। और इसी तरीके से जो है यहाँ पर जो ज़मीन का स्लिप है, ज़मीन का जो रसीद है वो यहाँ पर कटता है। और उसके बाद जो है फिर आप जो ऑनलाइन अगर कभी भी कोर्ट में अभी लेकर जाते हैं तो उसको आपको एक तरह से कार्यालय से जो वेरीफाई करा के जो है वो दिखाना पड़ता है कि आप कार्यालय से जो है वेरीफाई करा करके दिखा दें कि आपका जो स्लिप है वो वास्तविक में सही है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।